अरे साथियों, इंग्लिश सीखने सिखाने की श्रृंखला में आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस वे होते हैं जहाँ पर हम कोई कंडीशन दिखाते हैं। किसी भी काम के पीछे कोई एक शर्त होती है कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता। वैसे तो ग्रामर में 4 तरह के सेंटेंसेस हैं जो कंडीशंस शो करते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाने की वजह से हम इसको केवल अभी 2 इसके पार्ट की बात करेंगे। 2 अगले वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो जैसे लिखा हुआ एग्जाम्पल में, यदि उसे दोबारा बुखार आए तो ये गोलियां दे देना। होता क्या है साथियों कि इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं प्रेजेंट टेंस की कंडीशन, कुछ ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं पास्ट टेंस की कंडीशन, कुछ होते हैं जो दिखाते हैं फ्यूचर टेंस की कंडीशन, और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो दिखाते हैं कंडीशन ऑफ इमेजिनेशन, केवल कल्पनाओं की शर्तें उसमें होती हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। सबसे पहले, यदि उसे दोबारा बुखार आए तो ये गोलियां दे देना। तो इफ़ शी सफ़र्स फ्रॉम फीवर अगेन गिव हर दीज टैबलेट्स। यहाँ पर शी सिंगुलर नंबर में है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार हमने सफ़र में एस का इस्तेमाल किया। इफ़ शी सफ़र्स फ्रॉम फीवर अगेन गिव हर दीज टैबलेट्स। यहाँ पर तो और तब के लिए देन का प्रयोग करना मना है, केवल कॉमा से काम चलाया जाएगा। और अगर हम गिव हर दीज टैबलेट्स को आगे ले आएँ और बाद में लिखें इफ़ वाले पार्ट को, तो कॉमा का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे गिव हर दीज टैबलेट्स इफ़ शी सफ़र्स फ्रॉम फीवर अगेन, तो ऐसे में कॉमा भी नहीं लगाना पड़ेगा। इसी सेंटेंस को हम ऐसे कह सकते हैं, शुड सी सफ़र फ्रॉम फीवर अगेन गिव हर दीज टैबलेट्स। जब भी सेंटेंस होता है कंडीशनल, उसके 2 पार्ट होते हैं, क्योंकि हर सेंटेंस जो कंडीशनल है वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, और जब कॉम्प्लेक्स होगा तो उसकी एक क्लॉज होगी प्रिंसिपल क्लॉज, और जो इफ़ वाला पार्ट होगा उसे हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ऐसे बनाना है आपको। अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ, यदि बारिश आरंभ हो जाए तो विद्यालय मत जाना। शर्त यह है कि बरसात हो तो मत जाना, वरना चले जाना। तो डोंट गो टू स्कूल इफ़ इट स्टार्ट्स रेनिंग। स्टार्ट में देख रहे होंगे एस लिखा हुआ है, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है और यहाँ पर बात हुई है प्रेजेंट टेंस की। या इसको ऐसे कह सकते हैं, इफ़ इट स्टार्ट्स रेनिंग डोंट गो टू स्कूल। समझ रहे होंगे, क्योंकि इसमें शर्त प्रेजेंट टेंस की है, इसलिए दोनों ही पार्ट को, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज को और सबऑर्डिनेट क्लॉज को, दोनों को हमने प्रेजेंट में ही रखा है। थर्ड एग्जांपल जो देख पा रहे हैं, इसमें जो शर्त है वो पास्ट टेंस की है। एग्जाम्पल लिखा, यदि आप समय पर आ जाते तो आपको आपका मित्र मिल जाता। यानी नहीं मिल पाया, ये बात बीते समय की हो चुकी है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि हैड यू कम इन टाइम यू वुड हैव मेट योर फ्रेंड। इसमें ध्यान देना ये होता कि अगर कंडीशन पास्ट टेंस की होती है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें इफ़ लगाया जाएगा उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और जो हमारी क्लॉज होती है प्रिंसिपल क्लॉज, उसमें वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, उसका इस्तेमाल होता है। और अगर पैसिव वॉइस भी होता है तो वुड हैव प्लस बीन का यूज़ करना पड़ता है, तब आती है थर्ड फॉर्म। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल डालने पड़ेंगे कई बार, तो आपको समझ में आसानी से आएंगे। तो हैड यू कम इन टाइम, यहाँ पर हैड की वैल्यू इफ़ के बराबर है। हैड यू कम इन टाइम, अगर आप समय पर आते, यू वुड हैव मेट योर फ्रेंड, आपको आपका मित्र मिल जाता। या इसको ऐसे कहें कि इफ़ यू हैड कम इन टाइम यू वुड हैव मेट योर फ्रेंड। क्लियर? चाहे हैड से शुरू कर लें, हैड लगा देंगे तो इफ़ का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है, यदि मैं कल अनुपस्थित न होता तो कक्षाध्यापक मुझे आज दंडित न करते। मैं आज दंडित किया गया क्योंकि कल मैं एब्सेंट था। तो इफ़ आई हैड नॉट बीन एब्सेंट यस्टरडे, होने को इंग्लिश में बी कहते हैं और बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है। तो इफ़ आई हैड नॉट बीन एब्सेंट यस्टरडे आई द क्लास टीचर वुड नॉट हैव पनिश्ड मी, मुझे कक्षाध्यापक ने पनिश नहीं किया होता। तो ये शर्त पास्ट टेंस की थी, इसलिए इफ़ वाली क्लॉज को, जिसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसमें हैड
और बीन नाम की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। आगे हमने वुड, हैव और थर्ड फॉर्म का यूज़ किया। अगर इसी को ऐसे पैसिव बना लें कि अगर मैं एब्सेंट न होता तो मुझे दंडित न किया जाता, अगर इसको हम पैसिव के पैटर्न पे लेके चलें तो ऐसे कह सकते हैं कि इफ़ आई हैड नॉट बीन एब्सेंट यस्टरडे आई वुड नॉट हैव बीन पनिश्ड बाय द क्लास टीचर। तो अगर पैसिव है तो वुड नॉट हैव बीन का यूज़ करना पड़ेगा और तब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिलहाल अभी हमने केवल 2 की चर्चा किया, वो सेंटेंसेस जिसमें प्रेजेंट टेंस की कंडीशन है और वे सेंटेंसेस जिनमें पास्ट की कंडीशन है। अभी कंडीशन जो फ्यूचर वाली है और जिसमें होती है इमेजिनेशन वाली कंडीशन, उनकी चर्चा हम आपसे अगले वाले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इनको प्रैक्टिस करें। रिकैप सिर्फ इतना कि अगर कंडीशन प्रेजेंट टेंस की है तो दोनों पार्ट को आपको प्रेजेंट टेंस में ही ट्रांसलेट करना है, और अगर कंडीशन पास्ट टेंस की हुई तो पास्ट में क्या करेंगे, इफ़ वाली क्लॉज को हैड और थर्ड फॉर्म से यानी कि पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और जो हमारी अगली क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज उसको वुड हैव और थर्ड फॉर्म पर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में इसी टॉपिक का अगला पार्ट लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।